अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, कि हमने इस जनरल टर्म फाइंड करनी है इस फॉलोइंग सीक्वेंस में से। तो सबसे पहले हम प्रीवियस स्टेप भी करेंगे, इनको मार्क कर लेंगे, लेट कर लेंगे। A1 इज इक्वल टू A1 is equal to 6, A2 is equal to 13, A3 is equal to 20 and A4 is equal to 27। अब हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है, यानी कि लास्ट टर्म इन्फिनिटी तक वो नंबर जो जा रहा है जिसको हम nth टर्म भी कहते हैं, वो फाइंड करनी है। ये A1 कैसे आया, A1 जो 6 है ये 6 कैसे आया। पहले हम देखते थे कि 13 जो सेकंड टर्म होती थी उसको हम डिफरेंस में ऐड करते थे फर्स्ट टर्म में, तो वो सेकंड टर्म आ जाती थी। लेकिन हमने ये फर्स्ट टर्म को देखना है कि ये फर्स्ट टर्म कैसे बनती है। सबसे पहले हम वही स्टेप करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे इनका, डिफरेंस बिटवीन सेकंड टर्म यानी कि A2 एंड A1। तो हमारे पास D आ जाएगा 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। हमारे पास D आ गया 7। अब हम A1 यानी कि A1 फाइंड करेंगे, फिर A2 फाइंड करेंगे, A3 A4। आप इनमें से कोई सी दो फाइंड करके आप nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। A3 फाइंड करके आपको पहले स्टेप की समझ लग गई तो आपकी ये एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हो जाएगा। A1 फाइंड करेंगे, A1 जो हमारे पास इक्वल आएगा, A1 इज इक्वल टू जो डिफरेंस आया है 7। टर्म कौन सी फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट, तो वो फर्स्ट टर्म डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 वन सा 7, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर 6। तो हम 7 में से ऐसा क्या प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास 6 आ जाए। जब 7 में से हम -1 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। 7 वन सा 7 -1 इज इक्वल टू 6। ये ए टर्म आ गई है, यानी कि फर्स्ट टर्म आ गई, ये 6 कैसे है। अब नेक्स्ट टर्म हम A2 फाइंड करेंगे। A2 इज इक्वल टू डिफरेंस हमारे पास जो है 7 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करवाया था। अब यहाँ पर हम सेकंड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 2 14 -1 कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 13। नेक्स्ट जब A3 फाइंड करेंगे तो वो इक्वल आएगा 7 जो डिफरेंस है मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, क्योंकि थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं, माइनस कर देंगे 1। आप माइनस इधर भी लगा सकते हैं, सेकंड स्टेप में भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये मैंने सेकंड स्टेप में लगाया है, तो आप ऊपर भी लगा लें तो कोई मसला नहीं है इसका। तो 21 -1 इज इक्वल टू 20। A3 का आंसर आ गया हमारे पास 20। नेक्स्ट अब A4 फाइंड कर लेते हैं। A4 is equal to 7 multiplied by 4 minus 1। 7 4s are 28 minus 1 is equal to 27। A4 का आंसर आ गया 27। अब हम क्या देते हैं फॉर nth टर्म, यानी कि nth टर्म ही हमारी जनरल टर्म है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब देखें यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ तो मैं साथ डिफरेंस के साथ 1 मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। सेकंड टर्म में गया, यहाँ पर A2 फाइंड किया तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करवाया डिफरेंस के साथ। थर्ड टर्म में हमने यहाँ पर 3 लिखा था तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। फोर्थ में A4 डिफरेंस के साथ वो वैल्यू मल्टीप्लाई होती जा रही है। जब मैं यहाँ पर AN लिखूंगा तो डिफरेंस के साथ मेरे पास N मल्टीप्लाई होगा। माइनस क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, तो यही हमारी जनरल टर्म है। इसको हम कह देंगे, ये हमारा आंसर है, इसको हम कह देंगे ये हमारी जनरल टर्म है। ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। तो जो इसका पार्ट नंबर 2 है 5 7 9 11, तो आगे ये सीक्वेंस चलता जा रहा है। हमने nth टर्म फाइंड करनी है, तो इसको भी सेम हम पहले मार्क कर लेंगे। A1 इज इक्वल टू 5, A2 इज इक्वल टू 7, A3 इज इक्वल टू 9, A4 इज इक्वल टू 11। डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन
A2 एंड A1, तो D मेरे पास आ जाएगा 7 माइनस 5 जो इक्वल आता है 2 के, तो D की वैल्यू आ गई 2। अब हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमें A1 चाहिए। A1 जो डिफरेंस है 2, उसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 सा 2, लेकिन हमें यहाँ पर 5 चाहिए है। 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि जो हमारे पास 5 आ जाए। तो जब हम 2 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। A1 इज इक्वल टू 5। ये हमारा A1 का आंसर आ गया। अब हम A2 फाइंड करते हैं। A2 इज इक्वल टू डिफरेंस हमारा 2, उसमें प्लस ऐड कर दी, यानी कि ऐड कर दी उसमें 3, तो A2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7, तो हमारी जो सेकंड टर्म थी वो 7 थी। A3 फाइंड करेंगे। A3 इज इक्वल टू डिफरेंस 2, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे, फिर हम 3 को 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 9। A3 का आंसर हमारे पास 9 आ गया। नेक्स्ट अब हम A4 फाइंड करते हैं। A4 इज इक्वल टू डिफरेंस हमारे पास 2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 प्लस कर देंगे 3, क्योंकि हम 3 ऐड करते जा रहे हैं तो हमारा ये जो सीक्वेंस है ये बनता जा रहा है। 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 11। अब हम लिख देंगे nth टर्म या फॉर nth टर्म an इज इक्वल टू, यहाँ पर n यानी कि nth टर्म के लिए डिफरेंस हमारा 2 आया, तो ये 2 इसके साथ n मल्टीप्लाई और प्लस 3, यही हमारी जर्नल टर्म है। अब हम मूव करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। जो डिफरेंस हमारे पास आएगा, डिफरेंस कर देंगे डिफरेंस बिटवीन A2 एंड A1, तो जो आएगा 9 माइनस 4। A1 आप कह दें इसमें 4 है, A2 आप कह दें 9 है, A3 हमारे पास 14 है, और लास्ट पे A4 इज इक्वल टू 19। A2 माइनस A1 किया तो हमारे पास इसका डिफरेंस आ गया 5। अब हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। A1 इज इक्वल टू जो डिफरेंस आया उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं, जो टर्म फाइंड कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 1 सा 5, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए 4, तो हमें माइनस कितना करना पड़ेगा 1। 5 में से माइनस 1 कर दिए जाएं तो वो हमारे पास 4 आता है। A1 इज इक्वल टू 4। अब सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे। A2 इज इक्वल टू 2 डिफरेंस है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1 कर दिया, 2 2 ज़ा A2 फाइंड करेंगे। A2 में हमारे पास है डिफरेंस हमारे पास 5 है, और सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस 1 कर रहे हैं, 5 2 ज़ा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। A2 का आंसर हमारे पास 9 है, ऊपर भी 9 है। A3 फाइंड करेंगे। A3 इज इक्वल टू 8, यानी कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमारे पास 5 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, माइनस 1 कर देंगे, 5 3 इज 15 माइनस 1। A3 इज इक्वल टू 14। अब हमने फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, जो कि फोर्थ टर्म हमारे पास है A4 इज इक्वल टू जो डिफरेंस आया है 5, उसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे 1। 5 4 ज़ा 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19। A4 का आंसर आ जाएगा 19। हम nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। और nth टर्म an इज इक्वल टू डिफरेंस हमारे पास 5 था, उसके साथ हमने n मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर दिया 1, और यही हमारा जनरल सॉल्यूशन है, या इसको हम जनरल टर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 है। कहता है 2 12 22 32। हमने nth टर्म फाइंड करनी है, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 12, A3 इज इक्वल टू 22,
एंड A4 इज इक्वल टू 32। A2 माइनस A1, A2 हमारे पास है 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। D जो हमारे पास यानी कि डिफरेंस आता है वो 10 आता है। अब हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे यानी कि A1 फाइंड करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 वन सा 10। अब हम 10 वन सा 1, 10 आ गया हमारे पास। अब हमें कितने माइनस करने पड़ेंगे 2 लाने के लिए? -8 कर दें। जब हम A2 फाइंड करेंगे, A2 इज इक्वल टू डिफरेंस हमारे पास आया 10 मल्टीप्लाई कर दिया 2 माइनस कर दिया 8, 10 टू ज़ा 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। A3 फाइंड करेंगे, A3 हमारे पास डिफरेंस आया 10 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 8, 10 3 ज़ा 30 माइनस 8 इज इक्वल टू 22। A4 फाइंड करेंगे, A4 इज इक्वल टू डिफरेंस हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 8 कर देंगे 10 4 ज़ा 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 32। फोर nth टर्म an इज इक्वल टू 10n माइनस 8, यही हमारे पास जर्नल टर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 30th टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग जर्नल टर्म। हमने 30वीं टर्म फाइंड करनी है। जर्नल टर्म आपको दी होगी, ये जर्नल टर्म जो हम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करके आए हैं कि an हम लिख देते थे कि कोई भी लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया an इज इक्वल टू 10n माइनस 8, जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 था, उसका जो जर्नल टर्म बनी थी, जर्नल सोल्यूशन बना था, वो ये बना था an इज इक्वल टू 10n माइनस 8। तो अब हमें वो टर्म दे दी गई है, वो कहते हैं 30वीं टर्म आपने फाइंड करनी है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास जो उसने n है वो 30 दे दिया, यानी कि हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 30। और आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर n की जगह पे 30 पुट करेंगे तो 30 हम यहाँ भी पुट करेंगे, तो A30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 30, n की जगह पे 30 प्लस 1, 2 0 0, 2 3 दा 6 प्लस 1 तो 61। A30 टर्म का जो आंसर आया है वो 61, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में वो कहता है कि an आपके पास उसने बस जनरल टर्म चेंज कर दी है, क्वेश्चन वही है, गिवन स्टेटमेंट भी वही है कि n आपके पास 30 ही है, बस आपको उसने जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो चेंज कर दी है। an पहले हमारे पास 2n प्लस 1 था, अब an इज इक्वल टू 3n प्लस 4 है। n is equal to 30, 30 is equal to 3 multiply by 30 plus 4। A30 इक्वल आ जाएगा 3 0 0, 3 3 दा 9 प्लस 4 94। A30 का आंसर हमारे पास 94 आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है an इज इक्वल टू 5n माइनस 2। n वही हमारे पास 30 है, सिंपली हम n की जगह पे 30 फुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 2, 5 0 0, 5 3 दा 15 माइनस 2 तो आंसर आ जाएगा 148। हम इसका पार्ट नंबर 4 है। सेम अगर आप ये नोमिनेटर को ख़त्म कर दें, ये 2n प्लस 1 को ले जाएं नोमिनेटर में, तो ये जो 2n प्लस 1 है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 करके आए हैं, पार्ट नंबर 1 करके आए हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, जो इक्वल था an इज इक्वल टू 2n प्लस 1। अब ये डिनोमिनेटर में आ गया है, ऊपर n नहीं है तो ऊपर हम n नहीं पुट करेंगे, जहाँ पर n है वहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। n इज इक्वल टू 30,
A30 is equal to 3 divided by 2 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 1, 3 नोमिनेटर में है, 60 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 61। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 वो कहता है कि आपको जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, जनरल टर्म दी हुई है, तो आपने लिस्ट करने हैं फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर ईच सीक्वेंस। तो मैंने ये क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिख दिया है। जो मेन पर्पस है, हमने मेन जो क्वेश्चन है जो पूछा गया है, मैंने बस वही लिखा है, लिस्ट द फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर ईच सीक्वेंस। कि हमने A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है और A4 फाइंड करना है। इसके भी 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट्स में भी हमने यही करना है, A1 A2 एंड A3 एंड A4। तो हम सिंपली A1 फाइंड करेंगे। n की जगह पे जब 1 आया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5, 3 1 जा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। A1 का आंसर हमारे पास 8 आ गया। नेक्स्ट A2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5, 3 2 जा 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। A3 is equal to 3 multiply by 3 plus 5. 3 3 is 9 plus 5 is equal to 9 plus 5 is equal to 14. A4 फाइंड करेंगे। A4 is equal to 3 multiply by 4 plus 5. 3 4 जा हमारे पास 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17। तो हमारे पास जो टर्म्स आ गई हैं वो 8, 11, 14 एंड 17। अब हम इसका सीक्वेंस भी बना सकते हैं। 8 लिख देंगे, फिर 11, नेक्स्ट 14, 17 और आगे डॉट लगा देंगे या कुछ नहीं लगाएंगे। उसमें बस हमें 4 टर्म का होगा तो हम ये भी लिख देंगे, इसके आगे डॉट नहीं लगा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास an इज इक्वल टू 8n प्लस 2। 8n प्लस 2 सिंपल हम A1, A2 एंड A3 एंड A4 फाइंड करना है। A1 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, 8 1 जा 8 प्लस 2 10। A1 is equal to 10. Next, A2 is equal to 8 multiplied by 2 plus 2. 8 2 is 16 plus 2, 18. Next, A3 is equal to 8 multiplied by 3 plus 2. 8 3 is 24 plus 2, 26. A4 is equal to 8 multiplied by 4 plus 2. 8 4 are 32 multiply plus 2, तो 34 इसका आंसर। तो सीक्वेंस बना देंगे 10, 18, 26, 34। ये तो इसका पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 3 है an is equal to 5n square plus 1। अब प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमने 2 किए हैं उसमें n था, अब इसमें n स्क्वायर आ गई। ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है, आप ज़रा उसको देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। हमारे पास अगर x स्क्वायर हो उसको हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय x। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि x मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं, हमने फाइंड वही करना है A1 A2 A3 A4। तो A1 के लिए जो मेरे पास ये रिलेशन बनेगा वो इस तरह भी बन सकता है, ब्रैकेट में आप लिख दें n मल्टीप्लाई बाय n।
तो A1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय n, 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, 1 1 जा 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट A2 जब फाइंड करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर लिख लो या n 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लो, प्लस 1 कर दो, 2 2 जा 4 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। A2 का आंसर हमारे पास 21। A3 फाइंड करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1, 5 9 जा 45 प्लस 1 इज इक्वल टू 46। A4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16, 5 4 जा 80 प्लस 1 81। सीक्वेंस लिख देंगे 6 21 46 81। n इज इक्वल टू 4n प्लस 12। सेम A1 जब फाइंड करेंगे 4 1 सा 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। 4 2 सा 8 प्लस 12 20। A2 is equal to 20। Next A3 is equal to 4 multiply by 3 plus 12, 4 3 is 12 plus 12, तो A3 is equal to 24। A4 is equal to 4 multiply by 4 16 plus 12 कर देंगे, 16 plus 12 is equal to 28। इनका सीक्वेंस लिख देंगे यहाँ पर 16 20 24 28। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट मूव क्वेश्चन नंबर 9। A plant that is 17 centimeter tall and grow 2 centimeter each week। कि एक पौधा है वो 17 सेंटीमीटर का है और हर हफ्ते में वो 2 सेंटीमीटर बड़ा होता है। तो उसका इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो कहता है कंप्लीट द सीक्वेंस, कि A1 हमारे पास 17 है, हमें ये बताना है कि फर्स्ट वीक में कितना होगा, सेकंड वीक में कितना होगा, थर्ड वीक में कितना होगा। जो हम डिफरेंस लेते होते थे वो हमारे पास गिवन है 2, तो जब हम इसमें 2 ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा, बेसिकली ये A1 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट वीक इज इक्वल टू 17 प्लस 2 19। फर्स्ट वीक में क्या आएगा 19। अब सेकंड वीक 17 में 2 ऐड नहीं करने, 19 में 2 ऐड करेंगे तो वो 21। थर्ड वीक वो भी हमारे पास 21 प्लस 2 इज इक्वल टू 23। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 में वो कहता है हाउ टॉल विल द प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स। कि पौधा 3 वीक्स के बाद कितने सेंटीमीटर का होगा। यहाँ पर सेंटीमीटर आप लगा लीजिएगा। हम कह सकते पार्ट नंबर बी में वो क्या पूछता है हमसे, हाउ टॉल विल द प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स, कि पौधा 3 वीक्स के बाद कितने सेंटीमीटर्स का होगा। तो हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 1 से ही। हम इसको जस्ट इंग्लिश में लिख देंगे, आफ्टर 3 वीक्स
plant will be 23 centimeter 23 सेंटीमीटर टॉल, ये लिखता है, ये भी सही है कि हमारे पास जो पौधा है वो 3 वीक्स के बाद 23 सेंटीमीटर का होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, आफ्टर हाउ मैनी वीक will the plant be 27 centimeter tall? After how many weeks will the plant be 27 centimeter tall? कि कितने वीक्स के बाद जो हमारा पौधा है वो 27 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। हमने पार्ट नंबर 1 में सीक्वेंस निकाला था, जो हमारे पास 3rd वीक था वो इक्वल आया था 23 सेंटीमीटर के, और हमारे पास गिवन कंडीशन ऊपर लिखी हुई है कि आप वो हर वीक के अंदर 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ग्रो करता है। तो हम 4th वीक जब फाइंड करेंगे तो 23 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 5th वीक जो हमारा इक्वल आएगा वो आएगा 25 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। वो जो पौधा है आफ्टर द 5th वीक the plant will be 27 सेंटीमीटर टॉल। कि जो पौधा है वो 5 वीक के बाद 27 सेंटीमीटर टॉल होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जो इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है इब्राहिम सॉल्व 5 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स, 7 क्वेश्चन सॉल्व इन 30 मिनट्स, 9 क्वेश्चन सॉल्व इन 40 मिनट। आपने बताना है टाइम 13 क्वेश्चन का और 15 क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नहीं लिख रहा, क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा, मैं आपको बस यहाँ पर टेबल के जरिए बता देता हूँ कि मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। क्वेश्चन एंड टाइम, हमने टाइम और क्वेश्चन को देखना है। 5 क्वेश्चन उसने सॉल्व किए हैं 20 मिनट में, 7 क्वेश्चन उसने सॉल्व किए हैं 30 मिनट में, 9 क्वेश्चन वो सॉल्व करता है 40 मिनट में। हमने बताना है 13 क्वेश्चन वो कितने मिनट में सॉल्व करेगा और 15 क्वेश्चन वो कितने मिनट में सॉल्व करेगा। अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन का डिफरेंस देखें तो वो बेसिकली ओड नंबर है, 5 7 9, आगे 11 आता, फिर 13 आता, फिर वो 15 आता। उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए उसने पूछ लिया 11 को उसने स्किप कर दिया, 13 और 15 का पूछ लिया। लेकिन जब तक हम 11 का टाइम फाइंड नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए हमें पहले ये भी फाइंड करना पड़ेगा। टाइम नहीं फाइंड करेंगे हम नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं अब एक चीज अपने जहन में आप लोगों ने रखनी है, बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो हम इसी की जो वैल्यूज होगी उसको कह देंगे 1, A2 हमारे पास 30, A3 इज इक्वल टू 40। अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट,
तो वो आ जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू 10। अब हमने ये फोर्थ यानी कि 11th क्वेश्चन के लिए फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 11th क्यू मीन क्वेश्चन। नेक्स्ट उससे प्रीवियस टर्म 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50 मिनट्स। ये हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन जब तक हम ये फाइंड ना करते तो हम आगे नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते थे। जब हम 13 क्वेश्चन के लिए टाइम फाइंड करेंगे तो प्रीवियस टर्म कितना आया, ये इसलिए हमने फाइंड किया है। जो प्रीवियस टाइम यहाँ पर 50 लिखना है, अगर हम यहाँ पर वो 9th क्वेश्चन वाला 40 लिख देते तो हमारा ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाना था। प्लस ऐड कर देंगे, डिफरेंस कितना है हमारे पास 10, तो हम लिख देंगे 13 क्वेश्चन 60 मिनट्स। 15 क्वेश्चन का टाइम फाइंड जब करेंगे तो हम लिख देंगे 60 प्लस 10 तो 70 मिनट्स। नेक्स्ट अब हमने टाइम को कन्वर्ट करना है। टाइम को कन्वर्ट करना है घंटे में और मिनट्स में। कितने मिनट होते हैं 60, तो हम यहाँ पर आगे लिख सकते हैं, ये आप लोगों ने नीचे स्टेप में लिखना है 1 और 15 क्वेश्चन को लिख सकते हैं 1 और 10 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 10 मिनट ऊपर वाले, तो उसको हमने 1 घंटा 10 मिनट लिख दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 10। हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है कि एक कंपनी 10 कॉटन यूज करती है बॉल्स को पैक करने के लिए, और वो फर्स्ट कॉटन के अंदर 20 बॉल्स पैक करती है, सेकंड में 25, थर्ड में 30, और ये पैटर्न इसी तरह चलता जा रहा है। तो उसका पार्ट नंबर जो ए है, अब हम इसको लिख लेते हैं, पहले इसका बॉक्स बना लेते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया। यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे पैकेट, क्योंकि पैकेट हमारे पास गिवन है, जो चीज़ गिवन है वो ऊपर लिख लें, जो फाइंड करनी है वो नीचे लिख लें, बॉल्स। तो फर्स्ट पैकेट में कितनी बॉल्स हैं 20, सेकंड में 25, थर्ड में 30, 10 कार्टन है हमारे पास टोटल। फोर्थ फाइंड करना है, 5 फाइंड करना है, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सारे हमने फाइंड करने हैं। इन सब में हमने ये बताना है कि इनमें कितनी कितनी बॉल्स हैं। इसका पार्ट नंबर ए है, वो कहता है हाउ मैनी नंबर ऑफ बॉल्स या द नंबर ऑफ बॉल्स 4 to 10 कॉटन्स। हमने यही फाइंड करना है कि कितनी बॉल्स हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉटन्स के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको मार्क कर लेंगे, A1 इज इक्वल टू 20, A2 इज इक्वल टू 25, A3 इज इक्वल टू 30। तो हमने डिफरेंस फाइंड किया, डिफरेंस जब फाइंड किया 25 माइनस 20 किए तो आंसर हमारे पास आया 5। डी हमारे पास 5 आ गया है। जब डी 5 आ गया है तो हम ए फोर्थ फाइंड कर सकते हैं। ए फोर्थ बेसिकली हमारा फोर्थ पैकेट है, A5 हमारा बेसिकली ये 5वां पैकेट है। इसी तरह हमने इसको ए से डिनोटेट कर दिया, A4, A5, A6, A7, A8, 9, A10। अब A3 प्लस डिफरेंस कितना है 5, A3 कितनी है 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 35। फोर्थ कॉटन के अंदर 35 बॉल्स आएंगी। नेक्स्ट A5 में
A4 प्लस 5, A4 हमारा पास अभी आंसर है 35 प्लस 5 40 बॉल्स आएंगी फिफ्थ कॉटन के अंदर या फिफ्थ पैकेट के अंदर। नेक्स्ट A6 इज इक्वल टू A5 प्लस 5, 5 का आंसर 40 प्लस 5 45, 6 पैकेट के अंदर या 6 कॉटन के अंदर आपकी 45 बॉल्स आएंगी। A7 इज इक्वल टू 45 यानी कि A6 प्लस 5, A7 इज इक्वल टू 45 प्लस 5 इज इक्वल टू 50 बॉल्स। A8 is equal to 50 plus 5 is equal to 55 volts। A9 के अंदर 55 ऐड कर देंगे जब हम 5 में, तो हमारे पास आ जाएगा 60 volts। और लास्ट पे जब हम A10 फाइंड करेंगे, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं A8 प्लस 5, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A9 प्लस 5, A9 का आंसर 60 प्लस 5 65 बॉल्स। अब हम ये A10 का आंसर है, इसमें ये बॉक्स में फिल कर देते हैं 35 40 45 50 55 60 और लास्ट पे 65। ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर बी है, वो कहता है हाउ मैनी बॉल्स आर देयर all together in 10 cottons या 10 पैकेट्स। 10 कॉटन्स के अंदर कितनी बॉल्स आएंगी, इन सबको हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। ट्वेंटी प्लस 25 इक्वल का साइन लगाएंगे सबसे पहले, फिर 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 एंड प्लस 65। जब हम इसको ऐड करेंगे 50 45, इन दोनों को ऐड किया 45 प्लस 30 75 प्लस 35 110 150 200 45 प्लस 5500 300 हो गए, 360 हो गए और 425। टोटल कितनी बॉल्स आएंगी 10 कॉटन के अंदर, 10 कॉटन्स 425 बॉल्स। थर्ड पार्ट में वो कहता है कि अगर एक कॉस्ट यानी कि एक बॉल की जो कॉस्ट है या प्राइस है, एक बॉल की जो प्राइस है वो 18 रुपए हो। सी पार्ट में वो कहता है अगर एक बॉल की प्राइस ऑफ वन बॉल इज 18 रुपीज, then you find the cost of all balls। तो आप फाइंड करें 425 बॉल्स की प्राइस कितनी आएगी। तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 425 के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 425 मल्टीप्लाई बाय 18, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 40, 4 ऊपर क्या चला 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 2 गया ऊपर 8 4 जा 32,
+2 34 प्लस 1 5 ज़ा 5 1 2 ज़ा 2 1 4 ज़ा 4 0 5 6 7। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 7050 रुपीज़। कि जो ऑल बॉल्स की प्राइस है वो 7650 रुपीज़ है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको समझ आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझे ज़रूर आगाह करें। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में। अब जो आप लोगों का सब डोमेन नंबर 1 है, नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न, वो ख़त्म हो गया। अब हम जाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरफ। उसके लिए कुछ शॉर्ट वीडियोस मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप उनको देख लीजिएगा तो वो हमें हेल्प आउट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के लिए। अल्लाह निगहबान, मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।